नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिनांक 6 मई बुधवार को देवनारायण गुर्जर विकास संस्थान बूंदी द्वारा बाईपास रोड स्थित शिवदेव नारायण मंदिर बूंदी में शिवदेव नारायण जयंती महोत्सव 2026 की गणेश विदाई का आयोजन व सामूहिक मीटिंग दोपहर 3 बजे बाद रखी गई, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से 29 मार्च 2026 1 वर्ष का आय व्यय का हिसाब कोषाध्यक्ष ज्योतिमल वीरज द्वारा पढ़कर सुनाया गया और सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं व बच्चों को सम्मानित किया गया। मीटिंग के दौरान संरक्षक गणेश लाल हुर, गन्ना लाल कोहली गेंडोली, जिला अध्यक्ष महावीर चांदना, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण अलगोजा, उपाध्यक्ष रणजीत सिंह गुर्जर, भोजराज खटाना, देवलाल चांदना डाबी, भरत खाटरा, कैप्टन बजरंग लाल, महासचिव महावीर गुर्जर, कोषाध्यक्ष ज्योतिमल वीरज, संगठन महामंत्री जीतमल कोहली, सचिव जगदीश प्रसाद कोहली, पन्नालाल धाबाई, वरिष्ठ अध्यापक बद्रीलाल चांदेजा, रामप्रसाद छाबड़ी, रामलाल गुर्जर आदि व बूंदी जिले से पधारे गुर्जर समाज के समाज बंधु मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा छात्रावास व मेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवेदन करने के लिए व निश्चित शुल्क रखा गया। ये जानकारी मीडिया प्रभारी रवि गुर्जर ने दी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आमदा माला और श्यापा बंधवाकर तालेड़ा तहसील अध्यक्ष लक्ष्मण जी वाना स्वागत करेंगे। saya रायगढ़ तहसील अध्यक्ष बजरंग लाल जी कटाना पधारे व उनका शापी व शील्ड देकर माननीय महावीर की दवाई अपने बीच में पधार चुके हैं। इसी कड़ी में मैं आदरणीय जगदीश जी कोहली को आमंत्रित करूंगा। अब जिलाध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय महावीर जी दवाई का श्यापा पहनाकर स्वागत करेंगे। अगर 20,000 रुपये का पेमेंट जयंती में सहयोग आ रहे हैं, इसके लिए जोरदार ताली। मैं स्वागत की बेला में उनको एक एक करके बुलाऊंगा और उनको शापी उड़ाकर और शील्ड देकर उनका सम्मान किया जाएगा और आप सब लोग ताली बजाकर उनका जोरदार उत्साह बढ़ाएं। हमारे साथ हैं हरिराम जी खाड़का, हरिराम जी भरत जी खाड़का।
श्री रणजीत सिंह जी रेवाल उपाध्यक्ष पूजा समाज कसाना कई तहसील अध्यक्ष तुलसीराम जी कसाना का पूर्ण पत्र होगा। लक्ष्मण लालजी गुजर कार्यकारी अध्यक्ष पूजा समाज इनकी तरफ से 51,000 रुपए का योगदान देवनाथ जयंती 2025 में रहा। आविर जी चांदना 51,000 रुपए का योगदान रहा है जिलाध्यक्ष पूजा समाज। जगदीश जी कोहली 51,000 रुपए का योगदान रहा है सचिव पूजा समाज। तालेड़ा तहसील अध्यक्ष लक्ष्मण जी माना का 51,000 रुपए का योगदान रहा है। महेंद्र जी चौहान नरोली 51,000 रुपए का योगदान इनका भी रहा है। सतीश जी गुजर 51,000 रुपए का योगदान रहा है। अध्यक्ष सर महादेव मुंडी 51,000 रुपए इनका योगदान रहा है। सुरेश जी सपुत कोहली रामगंज नेनवा 51,000 रुपए का इनका योगदान रहा है जयंती में। बालाजी लेर मनोज जी गोचर इनका 51,000 रुपए का योगदान रहा है जयंती 2026 में। सुल्तान सिंह जी गुजर इनका 31,000 रुपए का योगदान रहा है जयंती 2026 में। और इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के लिए 10 लाख रुपए का योगदान देने की घोषणा की। जिस दिन भी आप गर्ल्स हॉस्टल का काम चालू करें 10 लाख रुपए मेरे से ले जाए। रामदेव जी मेघाजी संगठन मंत्री इनका 31,000 रुपए का योगदान रहा है। मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ अगर वो यहाँ पर उपस्थित हो तो कृपया यहाँ पर मंच पर आए। धर्मेंद्र जी देवकला सेठ इनका 21 योगदान रहा है सर। महावीर जी जिलाध्यक्ष राजस्थान गुजर महासभा 15,000 रुपए का योगदान इनका रहा है। रामपाल जी बोरकंडी 15,000 रुपए का योगदान है। प्रभुलाल जी टाटड़ 11,000 रुपए का योगदान। सोयपुर रोड लाइन धर्मराज जी कोहली इनका 11,000 रुपए का योगदान है। डॉक्टर BL गोचर 11,000 रुपए का योगदान इनका रहा है। 11,000 सेठ जी नेवाल आदि की जी का योगदान रहा है। और हमारे पूजा समाज के जिला उपाध्यक्ष बोधराज जी खंडाना का 11,000 रुपए का योगदान रहा है। अनिल जी गुजर एडवोकेट सुप्रा हिंदोरी इनका 11,000 रुपए का योगदान रहा है। दिलीप सिंह जी चपराना 11,000 रुपए का योगदान रहा है। दिलीप सिंह जी गुजर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ पर मंच पर आए और रामराज जी और मनराज जी शर्फी उड़ाकर औषधि देकर सम्मान करें। डॉक्टर लक्ष्मण जी तंवर कानपुर साहब लक्ष्मण जी तंवर का 11,000 रुपए का योगदान रहा है। जयराम जी हेड कांस्टेबल राजस्थान पुलिस इनका 11,000 रुपए का योगदान रहा है। अनिल जी मून को आमंत्रित करता हूँ। अनिल जी मून का 51,000 का योगदान रहा है। और है जो हमने नाम लिया है इनका योगदान रहा है। तो राजनीतिकारों को आमंत्रित करता हूँ कि इन्होंने जयंती के कलेक्शन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जयंती 2026 में जिन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, भाग दौड़ करके जयंती के आयोजन को सफल बनाया, उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जुगराज जी दावराई जरवालापुरा भी रहा है। जुगराज जी दावराई जरवालापुरा मोरा वालों को आमंत्रित करता हूँ।
तो यहाँ पर है, कृपया वो मंच पर पधारें। मैं नाम पुकारूंगा। ताली में कोई कंजूसी नहीं रखनी है। मंच पर पधारें देव किशोर महोत्सव पहला। कार्यकर्ता अगर पूरी मोदी जिले में मिल जाए तो शायद बूंदी जिला पूरे समाज का कायापलट हो जाए। उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। गजा जंजीर हुए कार पे तालियां बराबर बजनी चाहिए साहब। विकास गुजर छात्र फोर्स अध्यक्ष, तालियों की जोरदार। बोधराज जी सिंगाड़ी, बोधराज जी, हरिराम जी चांदना, शंकर जी चांदना सालिया, जरूलाल जी चांदना टीरिया कला, मदन जी कोई आतका, कैलाश जी कापेन, पूजी कोडीजा और अखाड़ा प्रमुख कोडीजा माईजा, राधेश्याम जी भोसवाल। सुभराज जी गुजर घोषिया केड़ा अखाड़ा, हेवराज जी सोड़िया कुंपड़ी का केड़ा, कान्हा जी गुजर उंडक्स, महावीर जी कटाना अकेल। और थोड़ी और में मैं लादू जी सीता को आमंत्रित करता हूं कि वो आए मंच पर और रामलाल जी की शोभा बढ़ाने में। दीपक जी चांदना, हरिओम जी घोषिया, सत्यनारायण जी गुजर प्रचार मंत्री, रामशंकर जी युवा अध्यक्ष, रामशंकर जी मंच पर पधारे। रूप सिंह जी मंच पर पधारे। उपाध्यक्ष इंद्रगढ़ तहसील, रामलाल जी हरला जमाना वाले मंच पर पधारे। जी गुजर वरिष्ठ देवर आदरणीय मंच पर पधारे। बबरी लाल जी गुजर आदरणीय गुरु जी तबलाना मंच पर पधारे। जी के अध्यक्ष मंच पर पधारे। उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां। मिट्टूलाल जी, बाबूलाल जी गुजर इंद्रगढ़ जी, बाबूलाल जी गुजर और रामलाल जी चौहान सभी दिनकर और शील्ड देकर सम्मान करें। कसाना बधाई। रामनारायण जी डांगर हमारे संगठन के सबसे पुराने कार्यकर्ता, इनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए आप सब। इनका शुरू से ही सबसे तेजी चालू में सबसे बहुत बड़ा योगदान रहा है।
एक दो और एक बार वो भी सब गाड़ी में जो ना शक्ल दिखा दीजिए बाहर। इस रेंज में आदरणीय जिलाध्यक्ष जो एनसी 2025-26 का हाईवे का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। उनको शोरूम मार्ग सभी दिनांक आदरणीय गणेश आनंद को स्वागत करते हैं। ये गोली मास्टर इतनी सी उम्र में दो कैसे करा रहे हैं। शिवकरजी गुजर पुलेकर शिवकरजी पुलेकर वाले आदरणीय शिक्षक साहब स्वागत करने अपने मालूम के लिए हमारे और जिलाधिकारी से निवेदन है तो या छात्र में इसके बाद कक्षा 12 का गणित में चिन्हों का रिवीजन करके कमलेश जी जो दर्शन लोग चलाते हैं वो आए कमलेश जी और उनका शाफी और स्मृति जी को माला बनाकर स्वागत करें जिलाध्यक्ष एवं संरक्षक मंत्री। छात्रावासी बच्चों को हर महीने टेस्ट पेपर करवा करके और प्रोत्साहन करते हैं। हर महीने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए हमारे जिला कोषाध्यक्ष गुजर शर्मा श्री चौधरी गुजर पीर को 26 का वार्षिक बजट हमारे पास 1 अप्रैल 2025 को नकद रोशन थी 2,77,061। दुकान किराया साल भर में आया दुकान किराया आया 21,58,471। दुकान किराए में हर साल 10% वृद्धि होती है जो जनवरी महीने में लागू होती है। फरवरी का जब किराया वसूलते हैं सभी दुकानों पर 10% ज्यादा हो जाता है। भोजन व्यवस्था की जो डायरिया दी गई इस वर्ष उसमें आए 7,64,500 और छात्रावास के प्रवेश के जो बच्चों के अपन रसीद काटते हैं
वो है 8,34,000। कुल बच्चे जिन्होंने रसीद कटाई 139 बच्चे, प्रत्येक बच्चे से 6,000। सामान्य डायरी जो होती है जिसमें आप 500 से लेकर के 10 लाख तक की भी काट सकते हो, ऐसी डायरियों की राशि है 18,77,103। ब्याज मिलो बैंक से वो 1,58,618। सदस्यता अभियान चलाया चुनाव के दौरान 500 रुपया प्रति व्यक्ति सदस्यता के हिसाब से। तो कुल 96 डायरियों की जो राशि आई 11,64,000। 4 डायरियों की राशि बाकी है, वो जब भी आएगी उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा इस वित्त वर्ष में। दुकानों की 7,500 2 दुकानें खाली थी, अब आ गई, तो उसमें 30,000 रुपया अपन इन पुरानी दुकानों से रहते हैं, वो 60,000 2 दुकानों के। और उधर जो नई दुकानें बनी है उसमें 50,000 रुपया प्रत्येक से अपन अमानत लेते हैं। 12,500 रुपया हर महीने उनका किराया है, उनका ज़्यादा है सारा काम। और बैंक से जो निकाले साल भर में इनका पेमेंट, उनका पेमेंट, सबका पेमेंट 42,46,962। और खर्च में जो हुआ, तनख्वाह में जो कर्मचारियों की वेतनमान है 3,77,000। और जो नल बिजली इनके सामान टूट के आते हैं साल भर में ये है 3,83,599 रुपये। पूजन सामग्री की जो आती है 94,485 रुपये। ऑडिट की फीस 6,000 रुपये। देवनारायण जयंती पे खर्च हुआ 34,61,510। और स्टेशनरी जो प्रिंट जो अपने जो जेरोक्स किताबें अपने जो बच्चों के लिए किताबें वगैरह दी जाती हैं, जिसकी जो राशि है 19,509। डीजल पेट्रोल ये खर्च है 26,702 साल भर का। गाड़ी बीमा खर्च 19,173। अपने जो दोनों गाड़ियों का बीमा होता है हर साल जून में होता है। जो अमानत लौटा है, जिन्होंने दुकान खाली कर दी उनको 30,000 वापस भी करने होते हैं। ऐसे जो लौटाई गई 1,14,000। अन्य खर्चों में 1,45,215। और निर्माण खर्च में है 1,10,735। फर्नीचर खरीदा गया, पलंग वगैरह, बेड, तकिया वगैरह, ये इसका है 1,67,500 रुपये। बैंक में जो चार्ज वसूला मैसेज वगैरह का 300 रुपया। छात्रावास में अब तक जो मेस के लिए दी जा चुकी है चेक से राशि वो है 3,11,070 रुपये। चुनाव में हुए 25,930। और बैंक में जमा करवाए गए 60,94,356 रुपये। अभी 1 अप्रैल को नकद राशि 1,83,631 बाकी थी। और अब देवनारायण जयंती की विस्तृत हलवाई को दिए 12,15,000, बनते थे 12,75,000। 60,000 लकड़ी के काट लिए गए। कैटर्स जिसमें 28,500 का हलवाई की, जिसमें 4 तारीख शपथ ग्रहण को खड़ा हुआ था। और बाकी कैटर्स जो है योगी बंधु है उनका 19,000। इस तरह इनका हुआ 47,500 रुपये। टेंट वाले को दिए 2 लाख रुपए। फ्लावर डेकोरेशन जो फूलों का डेकोरेशन किया उसके हैं 47,800। 46,200 तो एक का जिसका रेगुलर था। एक गणेश माड़ी से भी फूल बढ़ाए गए यहाँ पर, वो इसमें झांकियों के 14,000। गगरा लिया 4,92,626, जिसमें 2,000 काबरेंट के भी शामिल है। हमारे गजान की 2 युवा काबरेंट दिए, क्योंकि यहाँ गगरों को उपलब्ध नहीं हो पाए थे। रिकॉर्ड टूट गए गगरा में सारे, इतनी राशि कभी नहीं आई गगरा में। जलाओ लकड़ी सिलेंडर इसका 39,700 रुपये। घोड़ा घोड़ी और बग्गी जिस 15,000 बग्गी के 2 बार आए 19 को 26 को, इनका खर्च 80,600 रुपये। भट्टी खुदाई 9,000 रुपये, जेसीबी वगैरह से इसकी सुविधाएं। भाषण में खर्च हुए 1,650 रुपये। सब्जी लाए 11,655 रुपये की। शॉल और साफा के हैं 22,150 रुपये। नाई का बुलावा और पूजन इनका मिला के 4300। 4,200 तो नाई का बुलावा और 100 रुपया
कलश यात्रा के दिन 100 रुपए का पूजन किया उसका, ये 4300 इसके। एक हनुमान नायक को 800 रुपए दिए 4 जनवरी को शपथ ग्रहण के। रायता वाले को 500 दिए और रामनारायण जी धांगड़ साहब को 2900 रुपए दिए। यहाँ इस तरह ये नायक का बुलावा। ऑफसेट कंप्यूटर वगैरह को जो उनसे अपने सेवाएं ली 54,560 रुपए, जिसमें फ्लैक्सी बैनर वगैरह ये सारे ये डायरिया वगैरह छपी वो सब वो ऑफसेट प्रिंटर उसमें आ गया। अखाड़ा का जो हुआ खर्च 82,000 रुपए। फोटो शूटिंग और होर्डिंग, फोटो भी खींचे, ड्रोन से भी शूटिंग हुई, होर्डिंग भी लगाए, इन सब के मिला के हुए 88,970 रुपए। किराना का सामान 2,16,038, इनमें 1,83,300 रुपए वो भी हैं जो राजकुमार एंड ब्रदर्स को दिए गए 4 जनवरी को शपथ ग्रहण में खाना बनाने के लिए। डेयरी एवं पत्तल दोना, डेयरी एवं पत्तल दोना के 34,320, पत्तल दोना भी शामिल है और डेयरी से दूध दही छाछ वगैरह जो भी है वो भी इसमें शामिल है। सभी के बिल एक एक को विस्तार से आप देख सकते हैं, थैले में रखे हुए हैं। दुपट्टा बिल्ला ये जो है इसका है 15,230 रुपए। वाहन भाड़ा जो 26 जनवरी को मुख्य शोभा यात्रा थी उसमें 94,400 रुपया वाहनों का भाड़ा दिया गया। नहीं, कलश यात्रा का वाहन भाड़ा 19 का, उसमें 1,05,150। इस बार वाहन भाड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हैं। फिर डीजल पे खर्च हुआ 1,33,000 रुपए डीजल पे, सबके सब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस बार। जागरण में खर्च हुआ 47,500 रुपए और मनराज दीवाना के 25,000 रुपए ओम जी के मार्फत दिए गए। वॉकी टाकी 26,400 रुपए ये रामलाल जी के मार्फत दिए गए। आतिशबाजी का पटाखा चला 13,750 का। रंगाई पुताई को हो 49,600 रुपया और ये शिल्डा विल्डा है 16,500 रुपया। डीजल पेट्रोल और गाड़ी की सर्विस वगैरह हुई इन अवधि में 55,355 रुपया और बाकी छुटपुट खर्चा जैसे कोई 2100 का तो सामान तो बड़ा बच्चा का नाम टाइप कराया, कंप्यूटर सोशियल कंप्यूटर सोशियल छोटा मोटा है, ये सब जोड़ जाड़ ये छे सम्मान का 16,500 रुपये। ये तो सम्मान का छुटपुट में जो 49,009 रुपया, 49,009 रुपये वो उसमें 50 रुपये से 100 रुपये लेकर 2100 रुपये लेके वो छुटपुट जिनका टाइटल नहीं बनता है, स्वतंत्र रूप से टाइटल नहीं बनता, वो सब इसमें। पिछले साल जयंती के जो खर्चे इस वर्ष किए गए उस वक्त उन्होंने पेमेंट नहीं लिया, बाद में लिया। ऐसे खर्चे जो हुए 1,11,360 वो भी बिल वाउचर यहाँ है। और पिछले साल जुलाई में जो गणेश चुनाव हुई 2 जुलाई बुधवार को उसमें जो खर्चा हुआ 57,387 रुपए वो भी यहाँ है। तो इस तरह ये इस साल जयंती पर 34,61,510 रुपए खर्च हुए, जिसमें पिछले साल की जयंती के भी दिए गए वो भी और गणेश जुलाई पिछले साल की जुलाई वो भी शामिल है। अब आप कोई से भी बिल वाउचर को देख सकते हैं, आमद की कोई से भी रसीद आप देख सकते हैं। और बैंक से खास बात मैं इस वर्ष जरूर कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि भाई इन लोगों ने तो फोन पे बना लिया, इससे तो बैंक खाते से पैसे निकाल लेते होंगे। मैं रामलाल जी, महावीर जी, जो भी कार्यकर्ता है कोई भी निकाल लेता होगा। गलत फहमी दूर हो जाए, वो फोन पे दुकानों का किराया वसूल करने के लिए बनाया गया है। उसमें दुकान वाले QR कोड है, उसमें उसका फोटो खींचते हैं, पैसे बैंक में पहुंच जाते हैं, रसीद उनके हाथ में पहुंच जाती है और मैसेज अपने पास आता है और स्टेटमेंट में सारी जानकारी है। से पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर इस साल 31 मार्च तक का पूरा स्टेटमेंट यहाँ रखा हुआ है। पैसा बैंक में कहाँ से आया वो भी दर्ज है, कहाँ गया वो भी दर्ज है, सब देख सकते हैं। कोई किसी ने उसमें से अतिरिक्त नहीं निकाला। ये तो बैंक स्टेटमेंट का हो गया। किसको दिए वो बैंक की जो चेकबुक होती है वो भी यहाँ रखी हुई, सारी की सारी चेकबुक में देख सकते हो। मनराज को दिए तो क्यों दिए, इसने क्या काम किया वो भी उसमें दर्ज है। इस तरह आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यकीन मानिए कि संस्था
पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। अब वह होती रहती है, उसका कोई नहीं होता। जैसे मेरे जिगर के टुकड़ों ने मुझसे कहा मेरी कार्यकारिणी में कि पिछले साल 13 लाख का कलर हो गया था। मैंने उनसे तो कह दिया था, आपसे भी कह दूं, 5,10,000 रुपए का कलर होता पिछले साल। लेकिन किसी ने कहा, मेरे फला रिश्तेदार ने कहा, किसी ने कहा फलाने विरोधी टीम के उसने कहा, इसका तो कोई जवाब कोई दे नहीं सकता। 5,10,000 रुपए खर्च हुए थे, कोई 13 लाख खर्च नहीं हुए। हाँ, ये दबाव बढ़ तो क्यों? मानो कुछ जो आ गया वहाँ कोई हिसाब तो पेश करा, जो आएगा जल्दी क्या जाओगा, जो हिसाब में देरी को कारण। हालांकि लगाता है, मैं कह रहा हूँ मुझे एक बार उसका कुछ सबूत दे दे। भाई सभा में अगर उसकी बेइज्जती कर दी, यहाँ से नहीं निकाला ना, बड़ा पूजन मेरा नाम करना चीफ साहब के पास कि मैं किस आदमी में बदल लगा रहा हूँ। ठीक है साहब, मेरी भी कार दौड़ रही, इनकी भी मोटरसाइकिल दौड़ रही। अरे अब सब निष्पक्ष काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर टीचर क्यों होंगे? बड़े लोग होंगे, सब समान है। मैं फिर कह रहा हूँ देवनारायण भगवान के यहाँ एक होने की कोशिश करो। दो के तो कटके पटके कितने लूटे हो? समाज का पैसा गया है, किसी ने नजर डाली इस पे? डबल पैसा का कर्जा हुआ है, समाज का कर्जा हुआ है। क्यों? आप जिसकी लड़ाई बाहर लड़ो, समाज की लड़ाई एकता ही होना चाहिए। आज सब संकल्प लेके जाना यहाँ से, हमारा खून खोलता है अंदर से। जब पैसे 3 लाख 9 लाख 50 लाख, अरे तुमने घर से दिए गए यार, समाज ने दिया है। समाज के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी अपनी बनती है कि नहीं बनती है? कि बड़े छोटे में चलते रहेंगे? कोई बड़ा छोटा नहीं समाज के सामने, सब एक समानता से देखोगे तो आगे बढ़ोगे। अपन बहुत पीछे साहब, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल करो, समाज को आगे ले जाने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत। आप बोलो। भगवान देवनारायण की दान पेटी जो खोली थी वह आज 2/2026 को, इसकी राशि 1,67,245 रुपए है। वो भी इस आय के जो आय हुई है इसमें शामिल है। अब ये जो रसीद है इसको पेटी में डाल रहे हैं, अगली बार देखिए पेटी को लेकर इसमें निकल जाए। तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों में कोई कमी नहीं रखी हमारे सीएम सम्मानीय व्यक्ति बोले देवनारायण भगवान की। ये हमारे पुजारी जी है, ये जिला के हैं, तो ये मन का रोक दिया जाता है इनको, ये मन है जिला का नहीं, ये मन है। साधु माता की आदरणीय संरक्षक साहब गणेश लाल जी, जिला अध्यक्ष महावीर जी चांदा, उपाध्यक्ष भरत जी, रणजीत जी, समस्त कार्यकारिणी, महावीर जी दवाई साहब जो बता रहे, और जो सभी भामाशाह जिन्होंने इस जयंती में बहुत सहयोग किया, सोदान जी, बद्री जी, बद्रलाल जी, रूप से दिया हो तो चाहे समय ही दिया हो, उगाई में समय दिया हो तो खुद नहीं दे पाया, मानो गरीब में नहीं दे पाया, लेकिन उगाई में समय देकर उगाई गरीब को बहुत बड़ी बात है। तो उन सबको पूरी कार्यकारिणी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। और 2-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिसाब प्रस्तुत किया गया है, यदि इस हिसाब में कोई शंका है, किसी को कोई प्रश्न है उसके, तो वो चौधरी जी बीरज साहब से पूछ सकते हैं, वो उस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहीं पर कोई हिसाब समझ में नहीं आ रहा हो या कोई बिल वाउचर या इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो चौधरी जी बीरज के पास बुराई साहब है, उनकी रसीद वगैरह सब कुछ है, वो स्पष्ट रूप से पारदर्शिता से सवाल पूछ सकता है। कई बार मेरे को लिखा हुआ हिसाब में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे को भी ऑफसेट कंप्यूटर का बहुत सारे लोगों का जो व्हाट्सएप पे भी चल रहा था कि साहब जो पहले जिसके नंबर जुड़े हुए थे अकाउंट में, वो नंबर चेंज करके और कार्यकारिणी के दूसरे व्यक्ति के नंबर जोड़ दिए, शायद महावीर जी के, महावीर जी, क्योंकि ये प्रचारित किया जा रहा था कि इससे ये फोन पे बन गया, इससे ये पेमेंट निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। तो यदि किसी को कोई शंका है तो पूरे साल भर का स्टेटमेंट हम लाए हैं। कोई पैसा उस पर फोन पे के थ्रू नहीं निकाला गया है, फोन पे केवल किराया वसूल के लिए एक QR कोड के लिए बनाया गया था।
फिर भी कोई शंकाओं को स्टेटमेंट है अपने पास, वो देख सकता है। कोई भी बंधु समाज बंधु देख सकता है कि इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल बाउंस में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कहीं पर समिति के किसी भी आदमी का कोई फोल प्ले पाया जाएगा, ऐसा पाया जाएगा कि वो बेईमानी कर रहा है, चाहे वो समिति के सदस्य गणेश लाल जी हो, चाहे अध्यक्ष साहब चांदनाथ जी हो, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष में खुद डॉक्टर लक्ष्मण हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो या छोटा कार्यकर्ता हो, जो भी पाया जाएगा बेईमानी में कोई भी कहीं भी साबित कर देगा या साबित होता है तो उस आदमी को तुरंत समिति से निष्कासित कर देगा। कोई भाई बंधु नहीं है, मैं भी 1 रुपए की बेईमानी दी गई पकड़ा जाऊं या करता हूं बिना पाया जाऊं तो कोई डॉक्टर लक्ष्मण गुजर नहीं है। समाज के अंदर गुजर है, अपने गुजर के बेटे गुजर सामान्य कार्यकर्ता है, डॉक्टर लक्ष्मण गुजर भी सामान्य कार्यकर्ता है, उन साहब भी सामान्य कार्यकर्ता है, महावीर चांदना भी सामान्य कार्यकर्ता है। कोई बड़ा नहीं किसी से, जो जाजम में सामने बैठे ना वो सब में बराबर है। इस जाजम पे सब बराबर के बारे में सोचना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाए या उनके प्रकार में पूछा जाए कि तू ऐसे बदनाम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, समाज के अंदर चाहे कितने ही गुट बने हो, मैं नहीं कहता बने हुए सब पूरा समाज है, लेकिन मानो कोई भी गुट है तो कोई भी सामने का विपक्ष का आदमी भी है तो भी हमारे सम्मानीय है। उस गुट की कोई भी महिलाओं के ऊपर कोई भी टिप्पणी करता है वो हमारी माँ बहनें हैं सारे समाज की, चाहे किसी भी गुट में आज वो सब कोई भी किसी भी प्रकार की महिलाओं के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हमारी कार्य समिति का कोई भी आदमी किसी को टिप्पणी करता है तो हम कार्य समिति से रिमूव करते हुए देख नहीं लगाएंगे, चाहे वो किसी गुट का हो। सबका सम्मान है, किसी भी गुट का कोई भी आदमी कोई गाली रोज नहीं करेगा, ठीक है। वो सारी चीजें चरित्र ये हमारे में पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले साल भर आज तहसील के साथ नहीं आए, तहसील चंद्र पार्टी के लिए करके पूरा सहयोग करते हैं। युवराज जी कोटिया, हमारे युवराज जी वो भी आए और हमारे पूर्व राज्य मंत्री यशोजी चांदना के पी रहे हैं। पधारे मुताबिक हम स्वागत करेंगे डॉक्टर साहब भोजराज जी गुजर बलदेवपुरा से लेकर ऑर्डर किए। गोपाल जी मेरा आ रहे हैं वो भी आए। भोजराज जी गुजर बलदेवपुरा की ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर साहब अलवाई जी, रणजीत सिंह जी भगत और हमारे इनको ही हमारे और आज की विदाई भी इन्हीं के हाथ में ये गुजर समाज लेकिन सदस्य वाला जो जयंती एकदार डिसीजन वो आपकी कम इपुड़ा रासायनिक में कम हुई तो एक ऊपर ध्यान दिया था। एक बार निवेदन पानी बिजली पर 3 लाख 83 हजार मतलब 4 लाख ऊपर चलता ये पानी बिजली को कम कैसा हो ये बड़ी बच्ची चिंता करो हम जान लो तू जान लो बेर की तरह करो जेल करेंगे इनको सुधार है सारा दंड लाएगा चलाओ दंड डालना वो सरकार योगी कम कर हां एक आदमी को कोई भी जाओ तो छोटा मोटा करता यहां एक आपने ये 3,77,000 वेतन कर सही कर्मचारियों को तो योगी मन चलना जीवन को वेतन खर्च की छोटी संस्था आपकी संस्था का तो भाई ये भी कम कर जाओ कैसा हो वेतन खर्च मारना 3,77,000 को या ना के लाख है के लाख पर कम कर जाओ मारे साहब तो कम जा पास 30 कम जा और 70 लाख करीबन डिपॉजिट से 60 लाख की डिपॉजिट नहीं
कमाई तो आप मूड राशि में खर्च हो रही सा पण वो पैसा डीजे में भी पैसा अपना तभी मात के लाभ डीजे लाओ ये तो डीजे भी डीजल में आया था और अखाड़ा भी डीजल में आया था बहुत 25-30 अखाड़ा आया ना तो दिलाया मार था तो बाबा डीजल में आया था डीजल का ज्यादा जीतना 2000 ज्यादा मेरे को वो ये लोग प्लेस में तो जय मनाने के आपने तो डीजे जितने बड़ा किया ये सारा आप विशेष करते हो कोई बात नहीं हो लेकिन आपकी गाड़ी पटरी पे आगे फेल बढ़िया पटरी पे नहीं तो अब चंदा को साधन बढ़ाया जाओ इनकम को साधन बढ़ाया जाओ और शिक्षा में ध्यान दिया जाओ और शिक्षा में ये को सभी बच्चों की 145 सीटें अपने पास है अभी वर्तमान में और इसका अपन इस बार नीलेश प्रवेश प्रतियोगिता प्रारंभ कर रहे हैं परसेंटेज बेस में उसमें अपने कितने भी फॉर्म आए 500 फॉर्म आए तो अभी ठीक है 25 अप्रैल से 15 मई तक अपना आवेदन ले रहे हो आप अधिकतर गांव के लोग बैठे हो तो गांव में प्रचार करो कि यहाँ पर हॉस्टल में सब सुविधा है बच्चों के लिए पंखे लगे हुए हैं पलंग है उसमें गद्दा है और मेज की सुविधा है इसका और लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी भी और स्मार्ट क्लासरूम भी बना गया उसमें हम जल्दी आरएस का कोर्स भी प्रारंभ करेंगे फाउंडेशन का और सीटी का आपसे तो मैं आप सभी समाज वर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका कोई खर्चा नहीं है और उन सभी प्रवेश समिति ने डिसीजन लिया था कि 6000 जो वार्षिक शुल्क लेकर आ रहे हैं पहले से जो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से है और जो बेस का पैसा है मात्र आप आवेदन दें कि आपका 1500 रुपये मासिक के हिसाब से डिसीजन लिया हिसाब जोड़ने के हिसाब से कि जो खर्चा आया है उस हिसाब से 1 लाख ब्याज दिया जाएगा जो हिसाब से जो खर्चा है उस हिसाब से आप मानेंगे 100 बच्चे भी एडमिशन होंगे 1500 रुपये पर मंथ इसके अलावा आपसे 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा जो भी थोड़ा बहुत नुकसान या आर्थिक नुकसान होगा तो संस्था की तरफ से वैसे भी पहले भी पैसा आपके उसमें से माइनस में जा रहे हैं तो कर रहे हैं सही होगा भी उसमें देखा था तो आपको ओनली मात्र 1500 रुपये क्योंकि आपके बच्चों ने बताया था मेरे को कि बहुत सारे गुमराह हो रहे थे कि 4 महीने कोई एडवांस नहीं है 4 महीने का भी मात्र 2 महीने का एडवांस है 3 किस्त ले लो मात्र 1500 रुपये है आपकी फीस और 4000 रुपये आपको एडमिशन शुल्क है ठीक है किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है आप सभी प्रवेश परीक्षा में भाग लो क्योंकि सुनाने में आए थे बच्चे भी अखिल भारतीय गुर्जर विकास संगठन के जिलाध्यक्ष श्री महावीर जी चांदना साहब कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब श्री लक्ष्मण जी गुर्जर साहब जिला उपाध्यक्ष सम्मान्य रणजीत सिंह जी गुर्जर साहब श्रीमान देवलाल जी चांदना साहब श्रीमान सोजीलाल जी लीडर साहब और सभी तहसील अध्यक्ष और वह सभी संगठन की आत्मा जिन्होंने इस जयंती के संचालन के लिए सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके और विषम परिस्थितियों के अंदर भी क्योंकि आप सभी से कोई छुपा हुआ नहीं है ये साल ये जयंती बड़ी विषम परिस्थितियों के अंदर संपन्न हुई थी। एक संगठन लगातार बराबर पुरजोर विरोध करता रहा इस संगठन को बदनाम करने का संगठन को कमजोर करने का लेकिन बावजूद इसके गुर्जर समाज ने इस संगठन के ऊपर जो आस्था व्यक्त की है जो निष्ठा इस संगठन के प्रति अर्पित की है उसके लिए मैं इस संगठन की ओर से मेरे हृदय के अंतःस्थल से बूंदी जिले के कोने कोने के गुर्जर समाज का अभिनंदन करता हूँ और उनके चरणों में नमन करता हुआ आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों ऐसी विषम परिस्थितियों के
और युवतियां, पुरुष और महिलाओं ने जिस ढंग से आपके अंदर विश्वास व्यक्त किया है, काबिले तारीफ है। और ये समाज का विश्वास इस संगठन की जिम्मेदारी को और चौगुनी बढ़ा देता है। अभी कुछ देर पहले का जो माहौल मैंने यहाँ देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन जब काम का नंबर आता है तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इस संगठन में इस छात्रावास को चलाने के लिए भी जो हमारे समाज की क्रीम टीम, जो पढ़ लिख करके और अधिकारी कर्मचारी परिषदें, शायद जहां तक मेरी जानकारी के अंदर 9 आदमी की समिति बनाई है, उसमें मेरे संगठन के 3 आदमी हैं, बाकी 6 आदमी कर्मचारी अधिकारी परिषद के आदमी को इसमें जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग इस छात्रावास की व्यवस्था को ज्यादा सुचारू रूप से देख सकते हैं, तो हमारी तरफ से हमें कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई अव्यवस्थाएं होती है तो वही लोग अगर इस संगठन को बदनाम करें तो मित्रों अच्छा नहीं है। संगठन से जितनी इसमें काबिलियत थी, जितनी इसकी शिक्षा की स्थिति थी, जैसा ये 17-18 साल से काम करता रहा था, आज उसी हिसाब से उसी तत्परता के साथ कर रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर भी हमारे ऊपर यही आरोप लगाया गया कि ये छात्रावास के अंदर एडमिशन में धांधलियां करते हैं, अपने चाहते व्यक्तियों को रखते हैं। हमने उस वक्त भी कर्मचारी अधिकारी परिषद के सभी भाइयों से निवेदन किया, आप आओ, चेक करो और इसके सुचारू रूप से इसका निर्वहन करो, इसको चलाओ। सभी लोग आए, उन्होंने देखा हमारे कार्यक्रम को, कोई कमी नहीं निकली। आज भी इन्होंने जो नियम कानून कायदे बनाए हैं, हम सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा समाज इतना सक्षम नहीं है। इन्होंने कहा इतने प्रतिशत बच्चे उस स्तर के लिए जाएंगे, इतने प्रतिशत उस स्तर के लिए जाएंगे, इतने प्रतिशत उस स्तर के लिए जाएंगे। मैंने सबको साथ स्वीकार किया, लेकिन और परसेंटेज बेस पे लिए जाएंगे। शुरू से आज से 17 साल पहले से यही स्थिति थी, हमने कभी हमारे क्षेत्र को नहीं लिया। लेकिन जो परसेंटेज बेस पे पूरे नहीं होते तो क्या कमरे खाली रखे जाएंगे क्या? अगर ताकाओ या तो बताओ, क्योंकि यह तो समाज की सेवा के लिए ही है। आप तो परसेंटेज बेस से लेते हो, हम तो 100 से चलेंगे। दुनिया 1 से चलती है, हम 100 से चलेंगे। हम 100 से आगे आगे 1 तक पहुंचे तब ना, वो पूरे ही नहीं होंगे तो खाली में तो बच्चों को रखा जाएगा ना, कि उनको खाली छोड़ा जाएगा। तो मेरा सभी बुद्धिजीवियों से ये है कि समय समय पे आकर के ये जो संचालन समिति जो बनी है, ये हर 8 दिन इसकी मॉनिटरिंग करें और बताएं कोई समस्या है तो मुझे बताएं। मैं 24 घंटे आप लोगों की बात सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यही है। मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी गई है संरक्षक के तौर पर, तो मेरा यही है कि मैं अगर आप लोग मानो तो आप लोगों को दिशा निर्देश दे दूं, भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और नहीं तो जैसे संगठन को चलाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, आपकी जैसे मर्जी को चलाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि संगठन का उद्देश्य समाज का विकास, समाज की व्याप्त कुरीति का उन्मूलन के लिए जिस व्यक्ति ने किया था, मैं इस संगठन के लिए जब तक मेरी शरीर के अंदर में एक श्वास रहेगी या बूंद की एक रक्त की बूंद रहेगी, मैं संगठन के प्रति समर्पित होकर के और इस संगठन के लिए मेरी अंतिम सांस का काम करता रहूंगा। मुझे यहाँ पद से या किसी मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस दिन देखूंगा इस संगठन की बिगड़ती हुई दुर्दशा, उस दिन अब मेरा मन छोड़ के मैं मेरे घर में रह जाऊंगा, क्योंकि अंत तो युग का भी हुआ है, अंत तो सतयुग का भी हुआ है, द्वापर का हुआ है, और कलयुग चल रहा है, एक दिन इसका भी हो जाएगा।
हो सकता है इस संगठन का अगर अंत भी इसी कंडीशन में होना लिखा हो तो इसको तो देवबारा ही जाने में तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ इस संगठन के सुचारू रूप से चलने के लिए, ईमानदारी से चलने के लिए मेरी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करता रहूंगा और कर रहा हूँ। साथियों, बहुत से लोग हैं विरोध करने के लिए तो जमाना पड़ा हुआ है, लेकिन ये आप ही लोगों की ताकत है। आप जो लोग यहाँ हो, आप लोगों ने विषम परिस्थितियों के अंदर लाभ भी करके और इस जयंती की सफलता के लिए और इस संगठन की सफलता के लिए काम किया है, उसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। खर्चे कम करने की बात अभी आईटी में सुन रहा था, हमें शौक नहीं है खर्चे करने का, लेकिन इन्हीं बुद्धिजीवियों में से हमारे जो सामने एक संगठन खड़ा हुआ और इसको नीचा दिखाने के लिए, संगठन को फेल करने के लिए, नहीं तो आज दिन तक कभी भी फेरी हमने कलश यात्रा नहीं निकाली, लेकिन सामने वाले संगठन ने कंपटीशन किया और फेरी में अरे हमने तो कम से कम कलश यात्रा में गुजर समाज की युवतियों को बुलाया, सामने वाले ने तो 36 को पूरी को ला करके कलश यात्रा निकाल दी, लेकिन फिर भी हमको मजबूरी में आह्वान करना पड़ा भाई जो भी युवतियां, जो भी समाज की महिलाएं कलश धारण करना चाहे आए, ये संगठन को निःशुल्क धारण करवाएगा। व्यवस्था भी उसको भी झेला, खर्चा हुआ उसको भी झेला, क्यों? क्योंकि संगठन का कुछ नहीं जा रहा है। समाज की मांग थी, समाज ये आज भी है, कितने से आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन समाज के कोने कोने से मांग थी कलश यात्रा भव्य होना चाहिए, खर्चा जाए कुछ, क्योंकि खर्चा समाज का था, कलेक्शन ये भी समाज ने दिया है, तो समाज की ये मांग थी कि ये कलश यात्रा भव्य होनी चाहिए, हमने उसको खर्च किया। यही स्थिति जयंती की भी हुई, शोभा यात्रा की भी समाज के कोने कोने से मांग थी कि ये शोभा यात्रा, ऐसी शोभा यात्रा होनी चाहिए जो आज दिन तक 50 सालों से नहीं निकली हो, इसके लिए खर्चा जो भी लगेगा समाज देगा, और समाज ने दिया। ये सही है कि इस साल हमारे पास समय की कमी थी और लगभग जाकर मैं समझता हूँ 10-12 लाख रुपए का हमारे दोस्त रहा, 10-12 लाख रुपए का कलेक्शन का हो पाया। अगर ये समाज चाहता है तो हम इसको, अब हमारे सारे संगठन के बादल चढ़ते हैं, हमारे कोई समस्या नहीं है, हम वीडियो रूप से जैसे अगले वर्षों से करते आ रहे हैं, 2-3 महीने पहले इसका कलेक्शन करेंगे, उसको यथास्थिति में ला देंगे, समाज जैसा चाहेगा उस हिसाब से शोभा यात्रा होगी, समाज जैसा चाहेगा उस हिसाब से प्रोग्राम का संचालन होगा। आप कोई चिंता नहीं करें, खर्चा ज्यादा होता है वो समाज का होता है, खर्चा कम होता है वो समाज का होता है, समाज की इच्छा के अनुसार हम उसकी नित्यता में कभी कोई कमी नहीं बरतते हैं। मैं अब आप सभी लोग यहाँ पधारे हो, समय निकाल के आप सभी लोगों का धन्यवाद। और बच्चों में आप लोगों से विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ, मेरे सुनने में आया है कि आप लोगों के दिमाग में कचरा है कि यहाँ तो अनुशासन नहीं है, यहाँ तो 2 आदमी क्या कहते हैं, 2 आदमी क्या कहते हैं, ये कचरा दिमाग से निकाल दो। ये संस्थान डिसिप्लिन से समझौता नहीं करेगा। ये पहली गलती थी जो आप लोगों को हमने फाइन लगा करके माफ कर दिया। भविष्य में इस तरह की अगर कोई गलती सामने आई तो सीधा कान पकड़ के गेट के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूं। और वो जो बच्चे जिन्होंने भी फाइन जमा नहीं किया हो, अगर यहाँ उनके सामान हो तो आप उनको, जिन्होंने भी डिसीजन लिया था, उनको फौरन आउट करें और उनके घर वालों को सूचित करें। यहाँ पे अनुशासन के मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अब ये इलेक्टेड संस्था है। 2 साल तक मैं एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट था यहाँ का, क्योंकि मुझे जनता ने चुना नहीं था, मुझे वर्किंग कमेटी के द्वारा चुना गया था, आकस्मिक रूप में चुना गया था। अब जो अध्यक्ष है यहाँ का इलेक्टेड है, वो जो समाज के द्वारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, इसलिए अब ऊपर ढीला पुला नहीं चलेगा। यहाँ
आसमान उठा देंगे। इसलिए आप सभी लोग मजबूती से काम करें और रामलाल जी भी अभी कह रहे थे मैं ऐसा करूँ। आज ये देवनारायण संस्थान की तरफ से जो हमारा साल भर का जो आय व्यय का हिसाब हमने दिया था 1/4/2025 से 31/3/2026 तक का, इस चालू साल वर्ष में हमने 1,15,40,715 रुपये का टर्नओवर किया है। इसमें अभी हमारे खाते के अंदर 60,94,356 रुपये जमा है। बाकी का जो हमारा जयंती का खर्चा है हमने मद वाइज सभी पंचों के सामने रख दिया है और भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस संस्थान के माध्यम से शिक्षा को ऊंचाइयों की ओर ले जाएं, इस छात्रावास को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएं और समाज में एक सामंजस्य बिठाते हुए, एकता को कायम रखते हुए और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका उन्मूलन करते हुए समाज को विकास की गति की तरफ ले जाने का हमारा प्रयास है। ये निरंतर चलता रहेगा क्योंकि ये प्रेरणा में देवलाल जी चांदना के आदर्शों से मिली है और ये संगठन उन्हीं की द्वारा रखी हुई मजबूत नींव है। तो ये एक कार्यकर्ता कृत संकल्प है, वचनबद्ध हैं देवलाल जी चांदना को मद्देनजर रखते हुए और इस संगठन की ऊंचाइयों को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प है। धन्यवाद। जय हो भगवान देवनारायण। मेरा नाम गणेश लाल होन, संरक्षक अखिल भारतीय गुजर विकास संस्थान जिला बूंदी। गणेश विदा है वो 6 तारीख और बुधवार के दिन गणेश जी की विदा है और जयंती को हिसाब से हो और जो गुजर समाज को देवनारायण मंदिर बूंदी वो हिसाब दे देगी हो जाए बस। और जो भी जाने बढ़ चढ़ के भाग लियो जो समाज का आदमी सबको धन्यवाद। आपका नाम है? महावीर चांदना, जिला अध्यक्ष बूंदी, देवनारायण मंदिर बूंदी बूंदी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।